Binomial distribution. अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन. हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस बने हैं. आई विल शो यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लाइड, इसलिए इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना. डोंट मिस एनीथिंग. बहुत इजी टॉपिक है, बट कभी कभी हम इसमें भी गलती कर देते हैं, तो इसलिए इट्स बेटर टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो हम टू बिगिन दिस टॉपिक, सबसे पहले आपको याद होगा कि जब हम छोटे छोटे से थे, तो हमारे मम्मी पापा से हम जिद करके एक व्हीकल, जो हमारी जो सबसे पहली व्हीकल होती है, वो कौन सी होती है? दैट इज बाई साइकिल, राइट? बाईसाइकिल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारे कितने व्हील्स होते हैं? टू व्हील्स, राइट? कंप्यूटर पे भी एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है जिसके अंदर 0 and 1 होते हैं. 0 and 1 यानी बाय का मतलब होता है 2, राइट? सिमिलरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो बाय है, बाय का मतलब होता है दीज आर टू म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे एग्जाम में आपका, राइट, या तो एग्जाम में आप पास हो गए या तो आप एग्जाम में फेल हो गए, राइट? देयर इज ओनली टू ऑप्शंस विद यू, दैट इज. इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? फाइनाइट है और फिक्स्ड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है? अगर आप एक कॉइन को उछालोगे, तो कॉइन में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? अगर फॉर सपोज, अगर हम मानते हैं जो हेड है, हेड को मान लेते हैं कि हम सक्सेस है, ठीक है? अगर आपका हेड आया तो यानी कि आप वो मैच जीत गए, और अगर आपका टेल आया तो यानी आप वो मैच हार गए, ठीक है? अब जैसे मैंने कॉइन उछाला, अब मेरे पास हेड आया, इसका मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हेड, दैट इज 1/2. 1/2 कैसे हुआ? कि कितना, क्या निकाल रहे हैं हम? हेड यानी 1, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हमारे? हेड और टेल यानी 2, दैट इज 1/2. ठीक है? ऐसे ही इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे बाइनोमियल की बात करें, चाहे नॉर्मल की बात करें, चाहे पॉइसो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें. तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है, दैट इज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर. रट लो इस फॉर्मूले को, क्योंकि इस फॉर्मूले को उठाकर ही वो एमसीक्यूज में दे देंगे. एनसीआर है या एनसीपी है या फिर एनसीक्यू है, क्या है, राइट? ठीक है, तो दिस फॉर्मूला is NCR PRQN-R. ठीक? अब n का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आपने कॉइन को उछाला, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? r का मतलब है कि हेड, जो आपका जो भी सक्सेस है, फॉर एग्जांपल, तो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल, ठीक है? कि n ट्रायल्स में आपका नंबर ऑफ सक्सेस कितना है, ठीक? P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है. और Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल अगर हेड आ रहा है, ठीक है, अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/2, दैट इज 1/2. क्लियर? अब आते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. ये आपको फीचर्स रट लेना है एज इट इज, अपने आंख में ऐसे करके छाप लो इसे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स बने हैं, ठीक है? सबसे पहले मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? दैट इज एनपी, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है? याद रखना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बड़ा होता है वेरिएंस से, ठीक है? मीन बड़ा होता है वेरिएंस से, राइट? अब क्या होता है इसके अंदर? देखो, मैक्सिमम वेरिएंस इसका होता है n/4, ठीक? थर्ड मोमेंट होता है इसका npq मल्टीप्लाइड बाय q माइनस p. सिमिलरली फोर्थ मोमेंट इज दिस स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. रट लो अगेन, इसमें क्वेश्चंस बने हैं, मल्टीपल टाइम्स बने हैं. β1 इज इक्वल टू q माइनस p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय NPQ. अगर यहीं पे आपका बोले वो γ1, तो γ1 का मतलब क्या होगा? इसको रूट कर देंगे हम, β1 का रूट करेंगे तो हमारा वहां पे γ1 निकल जाएगा, राइट? तो γ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q माइनस P अपॉन रूट ऑफ NPQ, राइट? अब कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसीज, ठीक है? अब स्क्यूनेस क्या होता है मैम, कर्टिसीज क्या होता है, ये आप कमिंग लेक्चर्स में आप ये चीज समझोगे, ठीक? उसके बाद आता है हमारा कर्टिसीज, दैट इज β2 से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है दिस. अगर यहीं पे अगर आपका γ2 पूछ ले, तो इट इज 1 - 6pq, ठीक है, अपॉन npq, राइट?
कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसीज क्या होता है? कर्टिसीज हम डिनोट करते हैं बीटा 2 से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 3pq ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय npq। रट लो इस फॉर्मूला को, ठीक है। इट इज वेरी इजी, बहुत इजी होता है लर्न करने के लिए, इतना टफ नहीं है। अगर आप बार बार एक चीज पढ़ोगे तो आपको वो लर्न हो जाएगा। यहीं पे हमारा कर्टिसीज का एक और होता है, दैट इज गामा 2, राइट। गामा 2 का वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 6pq होल अपॉन npq, ठीक, याद रहेगा। आगे मोड भी याद रखो। मोड का अगर वहां पे इंटीजर गिवन होगा, इंटीजर यानी कि n+1 की वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखी होगी, राइट। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो आप मोड यूज करोगे n+1 p माइनस 1 या और n+1 p, ठीक है। कमिंग एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस पे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक। आगे अगर इंटीजर नहीं गिवन होगा तब आपका आंसर हो जाएगा n+1 p, ठीक है। मैंने शायद से एक क्वेश्चन ऐड करा है, लेट मी सी। हाँ देखो, ये इस बार की शिफ्ट में आया था। तो इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया था? कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या होगा इसके अंदर, अभी बताया, 1 माइनस 6pq अपॉन npq, ठीक है। दिस इज आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसीज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे उन्होंने गामा 1 गामा 2 की वैल्यू पूछी है, राइट। अगर वहीं पे आपका बीटा 2 की वैल्यू पूछी होती तो आप वो पुराना वाला फॉर्मूला जो अभी दिखाया था वो उतारोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या गिवन है देखो ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब हिटिंग अ टारगेट इज 1/5। 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज, ठीक है। एक ब्रिज को हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ 2 बॉम्ब्स की रिक्वायर्ड है, लेकिन हम कितने बॉम्ब्स फेंक रहे हैं वहां पे? 6 बॉम्ब्स। अब बताओ कि कि पूरी की पूरी जो ब्रिज है वो कितने बॉम्ब्स में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पूरी की पूरी ब्रिज पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस हम किसकी? सक्सेस यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा होता है ना, यूजुअली वही सक्सेस होता है। तो सक्सेस देखो जरा क्या दे रखा है, सक्सेस देखो कितना दे रखा है यहाँ पे, P इज इक्वल टू 1/5। तो Q यानी फेलियर कितना हो जाएगा? 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/5, वो हो गया हमारा आपका 4/5, ठीक है। N यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बॉम्ब हम फेंक रहे हैं? 6, तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गए 6, ठीक। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब देखो, अगर मैं बोलती कि मैक्सिमम, देखो इसके अंदर हम कितने फेंक रहे हैं एटलीस्ट, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एटलीस्ट गिवन है, एटलीस्ट हम कितने फेंक रहे हैं? 2 बॉम्ब्स, ठीक है। तो 2 बॉम्ब्स का मतलब है 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 तो होने ही होने हैं, बाकी 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे और 6 होंगे, ठीक है। एंड हमारा कितना जा रहा है? 6 तक, और मिनिमम हम कितने फेंक रहे हैं? 2। तो इसलिए 2 3 4 5 6 हम इन सबको क्या करेंगे? ऐड। एक तो मेथड ये है कि सबका निकालो, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, एन दे रखा है 6 और क्यू दे रखा है ये और 4/5 एंड पी दे रखा है आपको 1/5, ठीक। लेकिन एक और, अब हम एक और चीज से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, ठीक है। 1 इज द मैक्सिमम, तो 1 में से माइनस कर देते हैं हम जो यहाँ पे नहीं है, दैट इज P0 नहीं है, P1 नहीं है, ठीक है। अब इसे निकालेंगे कैसे? देखो P0 निकालो, NCR, राइट। तो 6C0 PR यानी 1/5, R हो गया 0, Q यानी 4/5, N माइनस R, N कितना है हमारा? 6 और R कितना हो गया हमारा? 0, ठीक। इसको सॉल्व करो, 6C0 का सॉल्व करेंगे 1 आएगा। कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन, इसको अगर आप बोलोगे तो मैं ये भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे से करो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, 4096 आएगा, और अपॉन दिस सिमिलरली ये करो। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला में पुट करो, द वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी 0.3446, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।